आज लड़के वाले आने वाले थे राधिका को देखने। सब लोग बहुत खुश थे। मेहमान के स्वागत की तैयारी बहुत जोर शोर के साथ चल रही थी। सजी संवरी राधिका अपने कमरे में चुपचाप उदास बैठे अपने ख्यालों की दुनिया में गुम थी। उसके कमरे में जब माँ आई, उसे इस तरह बैठे देख माँ की आंखें भर आई। माँ के कई बार आवाज़ लगाने पर राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब माँ ने कहा, बेटा जो हुआ उसे भूल जा, अमन के साथ तेरा रिश्ता जुड़ना भी नियति था और ये नियति ही है कि तेरा रिश्ता उसके साथ टूट गया। माना तूने बहुत सारे सपने देखे होंगे उसके साथ, लेकिन तेरे बाबा के भी कुछ सपने हैं बेटा, और वो तेरे लिए वही करेंगे जो सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। माँ की इन बातों को सुनकर राधिका की कोशिश असफल हो गई और आंखों के आंसू पलकों की कैद में और ना रह पाए। माँ ने उसे समझाने की एक नाकाम कोशिश की, फिर चली गई मेहमानों के स्वागत की तैयारी करने। राधिका फिर से खो गई उन्हीं अतीत के ख्यालों में। उसकी खुशी का ठिकाना ना था उस दिन जब उसके बाबा ने उसकी माँ से कहा था कि राधिका के बचपन के दोस्त अमन के साथ उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला लिया है और अगली सुबह वो अमन के घर जाने वाले थे उसका रिश्ता लेकर। पर्दे के पीछे छुपकर वो अपने माँ पापा की बातें सुन रही थी और चोरी पकड़े जाने पर शर्माते हुए बाबा के गले से जा लगी थी वो। उन कुछ पलों में राधिका ने खुली आंखों से कितने सपने बुन लिए। उसके तो पैर ही नहीं थे धरती पे, और रहते भी कैसे अपने बचपन के उस प्यारे से दोस्त से प्यार जो करने लगी थी वो। 5वीं क्लास में थी राधिका जब अमन उसके पड़ोस वाले घर में अपने माँ पापा के साथ रहने आया था। उसके पापा ने राधिका के स्कूल में ही उसका भी एडमिशन करवा दिया। 6ठी क्लास में था अमन उस वक्त। अमन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। घर में अकेले होने की वजह से राधिका के घर ही खेलने और पढ़ने जाया करता। राधिका के घर वाले उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार देते। इस वजह से राधिका बहुत गुस्सा रहती उससे, लेकिन इन दोनों का झगड़ा कब पक्की दोस्ती में बदल गई किसी को पता ही ना चला। बचपन से लेकर बड़े होने तक अमन हर छोटी बड़ी समस्या में उसकी मदद करता। अमन पढ़ाई में बचपन से ही होनहार था, इसलिए राधिका की भी पढ़ाई में बहुत मदद करता। साथ रहते पढ़ते खेलते दोनों ही बड़े हो गए और उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज़्यादा पक्की। अमन स्कूल के बाद कॉलेज गया और उसी कॉलेज में 1 साल बाद राधिका भी गई। अमन राधिका को हमेशा अच्छा महसूस करवाता, हमेशा उसकी मदद करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता, गलत लोगों से उसे बचाता। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते थे, ना ही एक दूसरे को दर्द में देख पाते थे। सबको पता था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों को इसका एहसास नहीं था। एक दिन अचानक से राधिका को अमन ने बताया कि उसके माता पिता ने उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक नया घर खरीदा है और वो लोग अब वहीं रहने वाले हैं। राधिका को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ ना कहा। लेकिन 1 सप्ताह बाद जब अमन का परिवार वहाँ से जाने लगे अपने घर, तो दोनों परिवार के सभी सदस्य की आंखों में आंसू भर आए। अमन और राधिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर का कोई हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे थे दोनों, लेकिन दोनों कॉलेज में तो मिलेंगे ही, और अमन जा ही कितना दूर रहा है, जब मन होगा मिल लेंगे। दोनों एक दूसरे से ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दे रहे थे। दोनों कॉलेज में मिलते और बेहद खुश होते। जब भी समय मिलता एक दूसरे के साथ होते। छुट्टियों के दिन में दोनों का दिल ना लगता घर में। राधिका का घर और बगल में बंद पड़ा अमन का घर राधिका को मानो काटने को दौड़ता। घर का हर कोना उसे अमन की याद दिलाता। उधर अमन भी जैसे तैसे करके दिन गुजारता और कॉलेज में मिलने पर दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहता। धीरे धीरे उन दोनों को अपने प्यार का एहसास हुआ, पर दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ ना कहा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर अमन आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चला गया। दोनों एक दूसरे से हमेशा बातें करते, एक दूसरे को याद करते।
पर कभी अपना प्यार जाहिर नहीं किया। लड़के वाले आ चुके थे। माँ की आवाज़ सुनकर राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। राधिका को लड़के वालों के सामने ले जाया गया। कुछ सवालों और औपचारिकताओं के बाद हमें राधिका पसंद है कहकर लड़के वाले चले गए। राधिका भारी मन से अपने कमरे में आ गई और वापस उन्हीं यादों में खो गई। कितनी खुश हुई थी राधिका जब उसे पता चला था कि अमन दिल्ली से वापस आ रहा है और उसके होम टाउन में ही एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह के साथ उसकी नौकरी भी पक्की हो गई है। अमन भी इतने दिनों के बाद अपनी दोस्त और माता पिता से मिलने को उत्सुक था। वापस आने पर अमन राधिका से मिलने उसके घर भी गया। राधिका और उसके माँ बाबा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। उस दिन राधिका के चेहरे की खुशी देखकर ही उसके बाबा ने अमन को अपने घर का दामाद बनाने का फैसला लिया। और एक वजह यह भी था कि अमन की नौकरी लग चुकी थी, इसलिए राधिका के बाबा को राधिका का भविष्य भी अमन के साथ उज्जवल लगा। वैसे भी एक पिता को चाहिए भी क्या, बस यही ना कि उसकी बेटी की शादी जिससे भी हो वो उसका ख्याल अच्छे से रखे और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। राधिका के बाबा ने उस रात जब उसकी माँ से उसकी और अमन की शादी की बात की तो राधिका की खुशी सातवें आसमान पर थी। वैसे तो उसने अमन से कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन बाबा के कमरे से अपने कमरे में जाते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अमन को कॉल करते ही बचपने भरे स्वर में कहा, ओए बंदर, कल मेरे बाबा जा रहे हैं तुम्हारे घर हमारी शादी की बात करने। अमन इतना सुनते ही बेहद खुश हुआ और उसने पूछा, सच कह रही हो ना तुम, मजाक तो नहीं कर रही? जवाब में राधिका बोली, वैसे कह तो मैं सच रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम तो बड़े वाले बंदर हो, तुमसे कौन शादी करेगा? मैं मना नहीं कर सकी बाबा को, तुम मना कर देना, समझे? अमन ने उदास होकर कहा, मैं नहीं कर रहा मना, मुझे तेरे से ही शादी करनी है और तू भी मना नहीं करेगी। ये सुनकर जब राधिका ने वजह पूछा तो अमन ने अपने प्यार का इजहार किया और फिर राधिका से और मजाक ना किया गया। उसने भी अमन के प्यार को स्वीकार कर अपने प्यार को बयां किया। इस तरह से दोनों की दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया था। अगले दिन दोनों के परिवार ने मिलकर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। नई नौकरी लगने की वजह से अमन को छुट्टी मिलने में कठिनाई होती, इसलिए अगले वर्ष दोनों की शादी करने का फैसला किया गया। प्यार का इजहार और शादी तय होने के बाद अमन और राधिका बेहद खुश थे और दोनों बस अपने प्यार में डूबे रहते। राधिका को पूरा दिन इंतजार रहता अमन की ड्यूटी से घर वापस आने की। अमन भी इंतजार करता रहता और बीच बीच में वक्त मिलने पर सबकी नज़रों से बचकर राधिका को कॉल भी कर लेता। परिवार की तरफ से प्यार की स्वीकृति थी, इसलिए दोनों बेहद खुश थे। दिन भर का इंतजार और देर रात तक जागकर बातें करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, मिलना और एक दूसरे की निगाहों में खोए रहना, बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे दोनों के। बहुत सारी खुशियों के बाद दोनों की जिंदगी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ बहुत चंचल होती है, ज़्यादा देर तक एक जगह टिकती नहीं। ऑफिस में हुई एक छोटी सी लापरवाही के कारण अमन अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। राधिका को पता चलने पर उसने अमन को हिम्मत दिया और कहा, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें आगे जल्दी ही फिर से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए चिंता ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। अमन के माता पिता ने भी उसे समझाया, लेकिन ये बात राधिका के बाबा को अच्छी ना लगी। फिर भी उन्होंने उस वक्त कुछ ना कहा। कुछ महीने बीते। अमन लगातार नई नौकरी की तलाश में लगा था, लेकिन उसे सफलता ना मिली। धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ रहा था। राधिका के बाबा की चिंता बढ़ रही थी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी की शादी किसी बेरोजगार इंसान से हो। हर पिता की यही सोच रहती है, जो कि बिल्कुल सही भी है। राधिका के पिता शादी तोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो अब दुविधा में पड़ चुके थे। बहुत सोचने विचारने के बाद वे इस दुविधा को लेकर अमन के पिताजी से मिले। अमन के पिता एक बेटी के पिता की दुविधा को समझ ना पाए। उन्हें लगा कि राधिका के बाबा
अमन की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने राधिका के पिता से कुछ कड़वे शब्द कह दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि राधिका के बाबा ने अमन से अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। एक प्यार भरा रिश्ता जो दिल से तो बचपन से ही जुड़ा था, लेकिन रस्मों रिवाजों से जुड़ने से पहले ही टूट गया। इस रिश्ते के टूटने से सबको दुख हुआ, क्यों ना वो राधिका का परिवार हो या अमन का, सभी को बेहद दुख हुआ। उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में तो बदल नहीं पाई, लेकिन इस टूटे रिश्ते ने दोनों परिवार के अच्छे रिश्ते पर भी प्रभाव डाला। इस रिश्ते के टूटने का सबसे ज़्यादा गम राधिका और अमन को था। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सपने कुछ इस तरह से बिखर जाएंगे। वे दोनों किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि दोनों के पिता अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों के परिवार वालों ने उन्हें एक दूसरे से दूर रहने को कहा, मिलना, बात करना सब बंद करने को कहा। उन दोनों पर तो गमों का पहाड़ी जैसे टूट पड़ा हो। दोनों अपने बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की आदत सब खोने की कगार पर थे। राधिका ये सोचकर परेशान थी कि अमन की नौकरी गए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और ना उसे दूसरी नौकरी मिली। इतनी परेशानियों में वो इस इंसान को अकेले कैसे छोड़ दे जिसे उसने ताउम्र साथ निभाने का वादा किया था। अमन भी दुखी था। ये सोचकर एक छोटी सी लापरवाही के कारण उसने अपनी नौकरी, अपना प्यार दोनों खो दिए। दोनों ने अपने परिवार को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। राधिका ने अपने पिता से कहा कि अगर ये नौकरी हमारी शादी के बाद जाती तब क्या करते आप बाबा। फिर भी उसके बाबा ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी और उसके सुखमय भविष्य की चिंता थी। लेकिन वे उन दोनों का प्यार नहीं देख पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों को अलग करने पर दोनों किस तरह टूट जाएंगे। राधिका की खुशियों के बारे में सोचकर उसके बाबा उसे उसकी खुशियां ही छीन रहे थे। दोनों प्यार करने वाले बिछड़ गए एक दूसरे से। मिलना जुलना बातें सब बंद कर दिया उन्होंने। बहुत उदास रहने लगे दोनों और खुद को इसका कारण मानने लगे। राधिका को लगता उसके भविष्य की चिंता के कारण ऐसा हुआ, तो अमन सोचता उसकी एक लापरवाही ने उससे सब कुछ छीन लिया। कभी कभी दोनों का दिल नहीं मानता, एक दूसरे से बातें कर लेते। राधिका इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी। तभी फोन की घंटी बजी। राधिका ने देखा अमन का कॉल है। अमन ने बस इतना कहा, लड़के वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। तो राधिका ने हाँ में जवाब दिया। इतना सुनते ही अमन ने कॉल रख दिया था। इन दोनों का रिश्ता टूटे हुए आखिर समय ही कितना हुआ था, बस 2 महीने ही ना। फिर भी राधिका पर शादी करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। लड़के वालों ने राधिका को पसंद तो कर लिया था, उसके बाबा को भी लड़का बहुत पसंद आया और शादी तय कर दी गई दोनों की। और दोनों परिवारों ने अगले महीने शादी की तारीख तय कर दी। घर में शादी की तैयारियां चलने लगी। सब बेहद खुश थे। राधिका अपने पिता की बात मान रही थी, बस उसे उस लड़के के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी ना थी। घर में जब भी बातें होती उसकी शादी की, तो वो सबसे अलग हटकर अकेले बैठ जाया करती। इस तरह से कुछ दिन बीते और शादी की तारीख नज़दीक आने लगी। अमन अंदर ही अंदर टूट चुका था और कुछ यही हाल राधिका का भी था। दोनों एक दूसरे से बातें एकदम बंद कर दी। अक्सर दोनों को ख्याल आता कि मर जाए, लेकिन परिवार का प्यार उन्हें इस गुनाह को करने से हमेशा रोक लेता। लेकिन दोनों थे तो इंसान ही। इंसान के दर्द बर्दाश्त करने की, दूरी सहने की और जिनसे प्यार करते हो उन्हें दर्द में देखने की भी एक सीमा होती है, और अब ये सीमा टूटने वाली थी। राधिका की शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। वैसे तो वो किसी भी तैयारी में शरीक नहीं होती थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पर शादी के लिए गहनों की खरीदारी करने अपनी माँ के साथ गई। वहाँ से वापस आते वक्त अचानक से उसकी नज़रें एक इंसान पे गई। बिखरे बाल, बेहद बड़ी हुई दाढ़ी, ऐस्त व्यस्त कपड़े, मुरझाया सा चेहरा। अपने प्यार को ऐसे हाल में देखकर उसका दिल तड़प उठा। कुछ ही पलों में वो ना जाने कितनी मौतें मरी। अमन को इस हाल में देखकर अमन ने जब
उसे और उसकी माँ को देखा तो उन दोनों के पास आया और राधिका की माँ के पैरों को छूने को जैसे ही झुका, राधिका की माँ ने उसे गले से लगा लिया। जिस बच्चे को उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने सामने हंसते खेलते देखा, जिसे इतना प्यार दिया, उसे इस हाल में देखकर उनकी ममता भी तड़प उठी। उनके आंसू भी थम नहीं पाए, लेकिन वो लाचार थी। कुछ भी करने में उस वक्त असमर्थ थी वो। अमन ने राधिका को देखा और पूछा, कैसी है? राधिका जवाब ना दे सकी, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। अमन ने कुछ वक्त इंतज़ार किया। अब वो भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो अपनी उदासी, अपने आंसू राधिका को नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत बाय कहा और जाने लगा। उसका बाय कहना और उसे जाते हुए देखना राधिका के लिए जीवन का सबसे मुश्किल क्षण था। राधिका को लग रहा था मानो वो अब कभी भी अमन को देख नहीं पाएगी। ये बाय उसका आखिरी बाय हो, जैसे उसने अमन को हमेशा के लिए खो दिया। उसके बचपन का प्यार अब उससे मीलों दूर जा रहा हो। राधिका की हालत उस वक्त मानो एक जिंदा लाश के समान थी, जिसमें फिर से जिंदगी सिर्फ अमन ला सकता था। राधिका की माँ राधिका को लेकर घर पहुंची। राधिका अपने कमरे में गई। उसे अपने कमरे में हर जगह हंसता हुआ अमन दिख रहा था। उसे डांटता हुआ, समझाता हुआ, पढ़ाता हुआ, झगड़ता हुआ, उससे छीनकर उसकी फेवरेट चॉकलेट खाता हुआ। हर तरफ बस अमन ही था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके भी उसे अमन ही दिख रहा था, लेकिन हंसता हुआ नहीं, तड़पता हुआ। उसके प्यार के बगैर रोता हुआ अमन, जिंदगी से हार चुका अमन। उसे अमन को इस हालत में देखा ना गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और अपना मोबाइल लेकर उसने अमन को कॉल किया। अमन, जो कि अपने कमरे में बैठ उदासी सी आंखों से राधिका की मुस्कुराती तस्वीर को देख रहा था, उसका कॉल देखते ही उसने रिसीव किया। राधिका कुछ बोल ना सकी, बस चुपचाप अमन की सांसों को महसूस कर रही थी और अमन भी चुपचाप उसकी सिसकियों को सुन रहा था। आखिरकार अमन ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, खाती नहीं क्या बंदर? देखा है खुद को कितनी दुबली हो गई। मेरी बंदरिया दुबली हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगता। खाया पिया कर, ससुराल वाले क्या कहेंगे तेरे कि मायके वाला खाना नहीं देते तुझे। तेरा पति भी तुझे पतली बंदरिया कहकर चिढ़ाएगा। अमन के इस व्यंग को सुनकर भी राधिका कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती थी कि इस व्यंग के पीछे कितना दर्द छुपा है। अमन ने उसे चुप पाकर कहा, तेरे बगैर जी रहा हूँ, ये कम है क्या जो चुप कर कर और दर्द दे रही है? कुछ तो बोल, 2-4 गालियाँ ही दे दे यार। तब राधिका ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना तुम्हें इस हाल में देख सकती हूँ। जानती हूँ कितने दर्द में हो तुम। मैं नहीं खो सकती तुम्हें। तुमने मुझे एक बार रोका भी नहीं शादी करने से। क्या रह पाओगे तुम मेरे बगैर? अमन के पास और कोई उत्तर ना था इसके अलावा कि अब मैं क्या करूं राधिका? घर वालों की मर्जी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? राधिका बोली, क्या रह लोगे मेरे बगैर? अमन ने कहा, नहीं। राधिका बोली, मेरी जिंदगी में अपनी जगह किसी और को लेते हुए देख पाओगे? अमन ने कहा, जीते जी मर जाऊंगा बंदर। राधिका बोली, मैं वो जगह किसी और को नहीं दे सकती। अमन बोला, हम कर भी क्या सकते हैं? राधिका बोली, मुझे नहीं पता अमन, पर कुछ करो। मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकती। ऐसी जिंदगी से भली तो मौत होगी। रोते हुए बोली। राधिका को इस तरह टूटा हुआ देखकर अमन ने कुछ देर तक विचार किया और एक फैसला लिया, जिससे वो भी खुश था और मन में एक दर्द भी था आगे होने वाली चीज़ों के लिए, घबराहट भी। राधिका ने भी दुख और खुशी दोनों भावनाओं के साथ इस फैसले पर सहमति जताई और दोनों ने अपनी बातों को उस वक्त विराम दिया। उधर राधिका की माँ भी बहुत दुखी थी। आज जो कुछ बाजार में हुआ उसे लेकर शाम में राधिका के बाबा के आने पर अमन के मिलने की बात राधिका की माँ ने उनसे बताई। उन्हें भी बहुत दुख हुआ अपने बच्चों के इस दर्द को जानकर, लेकिन अब वे लाचार महसूस कर रहे थे क्योंकि वो राधिका और अमन के दर्द को कम नहीं कर सकते थे। किंतु अब वो एक अपराध बोझ से घिर चुके थे। उन्हें दुख था
उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने का। रात का वक्त था, सब सो चुके थे राधिका के अलावा। राधिका ने अपने फ़ोन में एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा, मैं आप लोगों से दूर जा रही हूँ माँ बाबा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इसी कारण मैंने अमन को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि इतना ही प्यार मैं अमन से भी करती हूँ और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत इस तरह होगी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा, आप दोनों अपना ख्याल रखना। वीडियो बनाने के बाद उसने अपना फ़ोन अपने बाबा के कमरे में जाकर रख दिया और माँ बाबा के चरण स्पर्श कर आंखों में आंसू लिए वो अपने घर से निकल गई। घर के बाहर अमन उसका इंतज़ार कर रहा था। आंखों में आंसू लिए दोनों ने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुबह होते ही दोनों परिवारों को अपने बच्चे नहीं दिखे। कॉल भी लगाया गया, लेकिन दोनों का मोबाइल घर में ही था। उनका मोबाइल देखने और फ़ोन में बना उनका वीडियो देखा, तब उन्हें अपने बच्चों के फैसले के बारे में जानकारी मिली। दोनों परिवार बेहद दुखी था। उन्होंने अपने बच्चों को तलाशने की कोशिश की। अपना अपना मोबाइल छोड़कर जाने की वजह से दोनों से कांटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल सा था। इसलिए उन्होंने दोनों के दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ भी मालूम ना था। दोनों परिवार हताश निराश थे। उनके माता पिता को अपनी गलतियों का एहसास था। दोनों परिवारों ने मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और साथ मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया। उन्हें उनके बच्चे आसानी से नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि प्यारविद परिवार की वजह से उनके बच्चों ने बहुत दर्द सहा। अब वो परिवार के विरुद्ध जाकर अपना प्यार पाने के कगार पर थे। इस बात का दुख था उनके परिवार को भी। राधिका और अमन अपने घर वालों से दूर जा चुके थे। अमन राधिका को दिल्ली अपने एक दोस्त के घर ले गया, जहां दोनों का अच्छे से स्वागत किया गया। राधिका और अमन बेहद खुश थे एक दूसरे का साथ दोबारा पाकर, लेकिन वे दुखी भी थे, क्योंकि अब उनके साथ परिवार का प्यार नहीं था। अमन का दोस्त, जिसका नाम सौरभ था, उसने दोनों की बहुत मदद की। उन्हें दिल्ली से शादी कर लेने को भी समझाया। सौरभ के माता पिता ने उन दोनों को अपने बच्चों के जैसे ही प्यार दिया। जल्दी ही दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर लिया। शादी में माता पिता की हर औपचारिकता सौरभ के माता पिता निभा रहे थे। दोनों की हर जरूरत का ख्याल रख रहे थे। राधिका और अमन बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उस दिन राधिका का हाल तो बहुत बुरा हो जाता कभी कभी। उसे अपने माता पिता के बगैर ये सब करना बहुत दुख दे रहा था। दोनों अपने परिवार से बात करने को तरस रहे थे, लेकिन ये सोचकर कि उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बहुत गलत किया, उनका परिवार उन्हें माफ़ नहीं करेगा, ये सोचकर उन्होंने घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया। दोनों की शादी संपन्न हो गई। दोनों ने एक दूसरे से ताउम्र साथ निभाने का वादा किया और सौरभ के माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया और सौरभ के घर आ गए। दोनों ये कल्पना कर उदास हो रहे थे कि अगर उनकी शादी घर में हुई होती परिवार वालों के साथ तो कितना अच्छा होता। दोनों के घर वाले भी परेशान थे। एक तो बच्चों को खो देने का दर्द, ऊपर समाज के ताने। राधिका के माता पिता को समाज के ताने तो कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलते। कुछ समय पहले घर में शादी का माहौल था जो अब मातम सा प्रतीत होता, और इसके लिए राधिका के बाबा खुद को दोषी समझने लगे। दोनों की माँ का बहुत बुरा हाल था। उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती। शादी के अगले ही दिन अमन ने राधिका से कहा कि सौरभ के घर में ज़्यादा दिनों तक रहना सही नहीं होगा, इसलिए वो अगले दिन वहाँ से निकल जाएंगे, किसी होटल में रूम या फ्लैट में रह लेंगे। रात में उन्होंने सौरभ को ये बात बताया। सौरभ ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, जब तक कोई जॉब ना लगे तब तक यहीं रहो, लेकिन उन दोनों ने उसकी बात को नहीं माना और अगले दिन सौरभ के माता पिता से इजाज़त लेकर चले गए। जाने से पहले सौरभ की माँ ने राधिका को घर गृहस्थी से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और सौरभ ने अमन को शादी का तोहफा कहकर एक मोबाइल दे दिया।
राधिका और अमन अब आजाद पंछी की तरह थे। दोनों के मन में एक साथ कई भाव थे, अपने प्यार को पाने की खुशी तो परिवार को खोने का गम, वर्तमान की खुशियाँ और भविष्य की चुनौतियाँ। दोनों ने सबसे पहले रहने का ठिकाना तलाशना चाहा। अमन ने नौकरी करते समय हर महीने पैसे बचाए थे, किंतु वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए अमन ने होटल में रूम लेकर पैसे बर्बाद करने से बेहतर कोई छोटा सा फ्लैट लेना उचित समझा। अमन पहले वहीं रहा करता था, इसलिए उसे वहाँ फ्लैट तलाशने में समस्या नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी फ्लैट का मालिक इस बात को जानकर अपना फ्लैट देने को तैयार नहीं था कि दोनों अपने घर से भागे हुए हैं और दोनों में से किसी के पास कोई जॉब नहीं है। रात का समय हो गया, लेकिन उन्हें उनका लक्ष्य ठिकाना नहीं मिला। दोनों यूं ही भटकते रहे। इस वक्त उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी। दोनों सोच रहे थे कि काश हालात इतने खराब ना हुए होते तो उन्हें ये कदम उठाना ना पड़ता। उस पहली रात को उन्होंने यूं ही एक दूसरे के साथ घूमते टहलते हंसते रोते बिता दिया। अमन बेहद चिंतित था, क्योंकि शहर में भले ही अंधेरा ना हो, लेकिन रातें असुरक्षित ही होती है चार दीवारी के बाहर। वो रात बिना किसी दुर्घटना के बीत जाए, अमन की बस यही प्रार्थना थी ईश्वर से। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो होटल में रूम ले सके। अगर वो ऐसा करता तो उसके पैसे बहुत जल्द खत्म हो जाते और वक्त पर जॉब ना मिला तो वो खाने पीने का प्रबंध भी नहीं कर पाएगा। सुनसान रास्ते, अनजान लोग, मच्छर कीड़े, असुरक्षा की भावना, अजनबी लोगों की गंदी सी नजरें और इतनी समस्याओं के बाद भी उनका एक साथ होने का सुकून, इन्हीं सब चीजों के साथ उनकी रात किसी तरह बीती और अगली सुबह आई, प्यार और चुनौतियों से भरी। उस दिन दोनों ने बिना खाए पिए अपना फ्लैट ढूंढने का सफर जारी रखा। शाम तक तलाश करने के बाद उन्हें किराए पर एक कमरे वाला फ्लैट मिल गया। थके हारे दोनों को थोड़ा सा सुकून मिला वहां जाकर। राधिका को लगा जैसे अपने घर आ गई हो और अब यही उसका संसार है। अमन कुछ ही दिनों में सामान्य जरूरत की वस्तुओं को ले आया। दोनों उस फ्लैट में बहुत प्यार से जिंदगी गुजर बसर करने लगे। दोनों हमेशा खुश रहते। परिवार की याद आने पर एक दूसरे में अपना सहारा ढूंढ लेते, लेकिन एक कमी सी हमेशा महसूस होती उन्हें। ऐसा लगता था जैसे प्यार को पाने के रास्ते में परिवार को खो बैठे। सर पर किसी बड़े का सहारा नहीं था, ना कोई गलतियों पर डांटने को था, ना ही नादानियों पर समझाने को। दोनों में समझदारी तो बहुत थी, लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ पड़ते। उस वक्त दोनों को बहुत याद आते थे उनके माता पिता। लगता मानो कोई है ही नहीं दुनिया में उनका। प्यार को पाने की राह में सब कुछ गंवा बैठे। झगड़ा खत्म होने पर राधिका रो पड़ती अमन के गले लगकर। अमन बचपन से ही राधिका को समझाता, उससे बड़ों के जैसा व्यवहार करता, इसलिए वो राधिका को बहुत अच्छे से संभालता था। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। राधिका भी अमन का पूरा सहयोग करती। अमन नौकरी की तलाश में था, पर इतनी आसानी से कहाँ होती है मुश्किलें आसान। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। किसी तरह एक महीना गुजर गया। उसके जमा किए हुए पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और वो कोई काम भी नहीं ढूंढ पा रहा था। जरूरत के हर सामान को बहुत सोच समझकर खर्च किए जाने लगा, लेकिन इंसान जरूरतें कितनी भी कम क्यों ना कर ले, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक होता है। अमन और राधिका ने घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन दोनों में से किसी ने आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सोचा था। हालात से मजबूर होकर दोनों ने एक दूसरे को दर्द से बचाने के लिए ऐसा कदम उठा तो लिया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी। पैसों की कमी और काम ना मिलने की वजह से दोनों परेशान रहने लगे। अमन इसे अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए वो खुद को कोसने भी लगा कि इतना बड़ा फैसला तो उसने ले लिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। राधिका भी परेशान रहने लगी, ये सोचकर कि वो कुछ मदद नहीं कर पा रही है अमन का। अमन के मन के अंदर एक अपराध बोध ने घर कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो धीरे धीरे स्वभाव का चिड़चिड़ा होने लगा। कभी कभी वो राधिका पर गुस्सा भी कर बैठता, जिसका उसे बाद में बुरा भी लगता था।
लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता था ऐसा करने से। एक तो परिवार से दूरी, फिर पैसों की तंगी, ऊपर से अमन का ऐसा व्यवहार। राधिका अकेली पड़ चुकी थी। उसे अब अकेलापन सा महसूस होने लगा। वो चुप चुप सी रहने लगी। अमन और उसकी बातें भी कम होती। दोनों दूर दूर रहने लगे। एक दूसरे के साथ होने के बावजूद दोनों अकेले हो चुके थे। पैसों की तंगी उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल होने लगा। वो अक्सर अमन के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल कर उनकी आवाज़ सुनकर फ़ोन रख दिया करती थी। उसके बाद भावुक होने पर उसे ये महसूस होने लगता कि उसने गलत कदम उठाया था। लेकिन जब वो अमन को समझाने की कोशिश करती तो अमन का व्यवहार उसे गलत ना लगता। उसे लगता कि अमन पर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। और फिर अपने बचपन के प्यार को देखकर मुस्कुरा उठती। अमन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वैसे तो शहरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन दोनों के पड़ोस में रहने वाली एक महिला अक्सर उन दोनों को देखा करती। दोनों के व्यवहार से वो समझ चुकी थी दोनों की परिस्थितियों को। वैसे तो उस महिला ने राधिका और अमन से कोई बात नहीं की थी, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने पर और राधिका को घर में अकेला देखकर उसने राधिका से बात करने की कोशिश की और राधिका से सब कुछ जानना चाहा। राधिका को कई दिनों से अमन के अलावा कोई बात करने को नहीं मिला था। अपनी पड़ोसी की आत्मीयता को देखकर उसने अपनी सारी समस्या बताई। उस महिला को जानकर बहुत दुख हुआ कि आज तक उसने उन दोनों की मदद नहीं की। शाम में अमन के आने पर उसने अमन से अपनी पड़ोसन के बारे में बताया तो अमन ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। अगले दिन राधिका को थोड़ी सी खुशी मिली जब उसकी पड़ोस की महिला ने उससे अपने और अपनी जेठानी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की बात कही। तो वैसे तो राधिका ने आज तक किसी को कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए पढ़ाने में उसे कोई समस्या नहीं थी। और वो ये सोचकर भी खुश हुई कि अब घर में थोड़े ही सही पैसे तो आएंगे। उस दिन शाम में जब अमन घर आया तो वो भी बेहद खुश था। उसे भी एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। धीरे धीरे ही सही, पर दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। पैसों की समस्या का समाधान निकल चुका था। राधिका का समय भी व्यतीत हो जाता बच्चों को पढ़ाने में। उसकी दोस्ती भी हो गई थी उसकी पड़ोसी से। अमन की अनुपस्थिति में भी उसे अकेलापन कम महसूस होता और अमन भी अपनी जॉब में व्यस्त रहता। शाम में घर आता और दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर खुश होते। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की हर कमी पूरी होने लगी, लेकिन ऐसे कई मौके आते कि उन्हें महसूस होता कि उनके पास कुछ नहीं है। अक्सर दोनों बैठकर बातें किया करते कि काश उनके घर वाले मान गए होते, काश उन दोनों ने घर वालों को एक बार मनाने की कोशिश और की होती। उनके माता पिता ही तो थे जिन्हें मनाना था। काश कदमों में गिरकर एक बार अपने प्यार की भीख मांगा होता उन्होंने, तो आज प्यार भी होता और एक खूबसूरत सा संपूर्ण परिवार भी। अमन को जब भी माँ पापा की याद आती, सौरभ से कॉल करवा लेता अपने माँ पापा को और हाल जान लिया करता दोनों का। और राधिका तो लाचार थी, वो अपनी किसी दोस्त को बोलकर ऐसा ना कर पाती। बस कभी कभी अपनी माँ को अमन के मोबाइल से कॉल कर उनकी आवाज़ सुन लिया करती। कई बार एक ही अनजान नंबर से कॉल आना और किसी की आवाज़ ना आना, इन सब बातों से राधिका की माँ को संदेह होने लगा कि कहीं ये उनकी बेटी राधिका तो नहीं। उस दिन उनका यकीन गहरा हो गया जब पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, राधिका दीदी। तड़प उठी थी राधिका की माँ। उस दिन उन्होंने कई बार आवाज़ लगाया, राधिका राधिका, लेकिन कोई प्रति उत्तर ना मिला। राधिका अपने अपराध बोध में चुप रही। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उससे नाराज होगी। अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं। हम अपने माँ बाप को कठोर समझ लेते हैं। हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की बजाय चुप रह जाते हैं और खुद दर्द सहते हैं और उन्हें भी दर्द देते हैं। हमें समझना चाहिए उन्हें, वो हमारे माता पिता है, अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो वो हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तो बड़े होने पर ऐसा क्या परिवर्तित हो जाता है कि हमारे माफ़ी मांगने पर वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। हमें अगर ज़रूरत है तो बस उनसे एक बार बात करने की
उनसे माफ़ी मांगने की, क्यों ना माफ़ी मिलने की गुंजाइश ना हो, पर हम बच्चे हैं उनके, उनसे उम्र और तजुर्बे दोनों में छोटे हैं। उनसे माफ़ी मांग लेने से हम और छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें राधिका को समझ नहीं आ रही थी। वो तो अपने अपराध बोध में बस घुट रही थी, रो रही थी। उसने ना कोशिश की माफ़ी मांगने की, लेकिन राधिका की माँ को यकीन हो चुका था कि ये राधिका का ही कॉल था। वही अक्सर कॉल किया करती थी उन्हें। वो अपने बच्चों को पाने का एक मौका इस बार गंवाना नहीं चाहती थी। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए सारी बातें राधिका के बाबा और अमन की माँ को बताई। अमन की माँ बेहद खुश हुई ये बात जानकर। उन्हें लगा उन्हें उनके बच्चे फिर से मिल जाएंगे। शाम का वक्त राधिका और अमन एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। अमन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अमन ने देखा, उसे नंबर जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बिना कॉल रिसीव किए और उसने हेलो कहकर पूछा, कौन? उधर से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने के कारण उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोबारा कॉल आया। राधिका अमन को दोपहर में हुई घटना के बारे में बता चुकी थी, इसलिए अमन ने नंबर पर गौर किया। ये उसके पापा का नंबर था। अमन ने बहुत सोच समझकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज़ आई, बेटा कब तक नाराज़ रहोगे तुम दोनों? माफ़ कर दो अपने माता पिता को। उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों से दूर रहने को विवश ना करो। ये अमन के पिता की आवाज़ थी। अपने पिता की आवाज़ सुनकर अमन रो पड़ा बच्चे की तरह। उसकी आंखों में आंसू देखकर राधिका डर सी गई और उसने अमन से पूछा, क्या हुआ अमन, किसका कॉल है? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। राधिका ने मोबाइल लेकर पूछा, कौन? तब फिर से अमन के पिता ने, बेटा राधिका, अपने माता पिता और हमें माफ़ कर दे बेटा, हमने तुम दोनों के प्यार को समझा नहीं, घर वापस आ जाओ बेटा। राधिका को कोई जवाब ना सूझा, वो भी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तभी राधिका के बाबा की आवाज़ आई, राधिका वापस आ जाओ बेटा, हम सब तुम दोनों से नाराज़ नहीं है और ना ही हमें समाज की बातों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे गलत नहीं है। गलती हमारी है जो हमने तुम दोनों के प्यार को नहीं समझा। तुम्हारी खुशियों का सोचकर तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लिया था हमने। काश हमने तुम दोनों को समझा होता। हमारी नासमझी के लिए हमें माफ़ कर दो बेटा। अपने और अमन के पिता को इस तरह माफ़ी मांगते देख राधिका को बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने रोते हुए कहा, गलती आपकी नहीं है बाबा, हमारी है। हमें माफ़ कर दीजिए बाबा। हमने जो किया नादानी में किया। हम खुद को आपके प्यार के काबिल नहीं समझते, लेकिन आप लोगों को बहुत याद करते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए बाबा। अमन अभी भी चुप था, ये सोचकर कि घर छोड़ने का फैसला उसका ही था और वो अपने माता पिता के माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन जब वो अपनी भावनाओं पे काबू ना कर सका तो उसने भी पापा से बात किया और माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों ने अपनी माँ से भी बात किया। माहौल बेहद गमगीन सा और खुशनुमा हो चला था। सबको इतना भावुक देख राधिका की माँ ने कहा, बचपन में दोनों बदमाशियाँ करते थे तो हम तुम दोनों को उठक बैठक करवाया करते। चलो अब दोनों उठक बैठक करो। हम सब देख नहीं रहे तो बेईमानी मत करना। एक दूसरे के उठक बैठक अच्छे से गिन लेना। पहले तो दोनों को लगा माँ मजाक कर रही है, लेकिन उनकी माँ ने उनसे करवाकर ही छोड़ा। बहुत अरसे बाद इतना खुश हुए थे दोनों उस दिन। दोनों को एहसास हो चुका था कि प्यार परिवार के खिलाफ जाकर नहीं मिल सकता। परिवार के बिना प्यार अधूरा है, क्योंकि प्यार और परिवार दो अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक है, एक दूसरे के बिना अधूरे। और माता पिता हमें हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों के लिए माफ़ कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एक बार उनसे बात करने की। 1.5 साल बाद अमन के घर में हंसी मजाक खुशियों का माहौल था। किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी, पापा मैं पापा बन गया, सोचो मैं पापा बन गया। एक प्यारा सा नया मेहमान अपनी माँ की गोद से अपने पापा को गाता हुआ देख रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।